ओम विश्वानुदेव सवितर्दुहितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के समय सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दशाशी नेम भार्गव देवता इंद्र आदि छंद त्रिष्टुप आदि। इस सूत्र के प्रथम मंत्र के देवता इंद्र शीर्षक ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अजन्त एमि तन्वा पुरस्तात् विश्वे देवा अभिमाजन्ति पश्चात् यदा मह्यन्ते धरो भागमिन्द्राजन्मजा गृणवो वीर्याणि। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और देवताओं द्वारा संरक्षण के पूर्ण कथन का कथन है। तो इंद्र से निवेदन करता है ऋषि अथवा भक्त कि हे देवता, तुम मुझे संरक्षित करने के दृष्टि से हमारे आगे इंद्रदेव चलते हैं और पीछे संरक्षण प्रदान करने के दृष्टि से देवगण चलते हैं। यानी मैं संपूर्ण संरक्षित जीवन बिता रहा हूं। तन मन और शत्रु आदिकों के प्रहार से मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, संरक्षित हूं। और प्रार्थना है कि हमें इस स्थिति में भोग्य पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक हैं वे दिए जाए और मैं एक सजग, सचेष्ट और वीर पुरुष जैसा जीवन बिता सकूं। इंद्र हे सर्वस्वामिन देवता इंद्र, अयम यह तुम्हारा आराधक तन्वा मने शरीर द्वारा के पुरस्तात् तुम्हारे आगे है, यानी तुम उसकी रक्षा पीछे से कर रहे हो और मैं इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा संरक्षित होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। एम चलता हूं, बढ़ता हूं। विश्व देवा, और जो समस्त देव हैं वे पश्चात मायंती, पीछे से मेरी रक्षा करते हुए चलते हैं। यदा, जब मह्यम मेरे लिए भागम माने भोग्य भाग, धन आदि, दी धारा तुम धारण करो और उसे प्रदान करो। यानी इस प्रकार से मेरे पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में धन धान्य की भी आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे धन धान्य भी प्रदान करो। वीर्याणि, और पराक्रम भी प्रदान करो। और कृण्वा, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। हे इंद्र, यह मैं तुम्हारा आराधक शरीर से रिपुओं पर विजय पाने हेतु तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं, क्योंकि तुम पीछे से मेरी निगरानी करो तथा समस्त देवता संरक्षक बने मेरे पीछे चलते हैं। इस प्रकार से मेरा पूर्ण संरक्षण हो जाता है। अब जो चाहिए हमें मिलना
वो है शौर्य, पराक्रम, धन, धान्य, भोग्य पदार्थ आदि, उसे तुम प्रदान करो। हे इंद्र, विजय के हित तुम्हारे सम्मुख मैं हूं आता। हे इंद्र, विजय के हित तुम्हारे सम्मुख मैं हूं आता। अखिल देव मंडल वन रक्षक पीछे आता जाता। इंद्र देवता तुम हम सबको विजय प्रदान करो। शौर्य और ऐश्वर्य दान दे, सोना भवन भरो। ओम 802 देवता इंद्र असुर संहार हेतु प्रार्थना, यह शीर्षक है। और अब इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दधामि ते मथनो भक्षमग्रे हितस्ते भागस्वतो अस्तु सोमाः असश्चत्वम् दक्षिणतः सखा मेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि। इस दूसरे मंत्र में शत्रुओं का संपूर्ण संहार हो सके, इस हेतु प्रार्थना है। और इंद्र की अनुकूलता और सख्य भाव मिले, ऐसा निवेदन भी है। तो हे इंद्र, ते मधुना, तुम्हारे लिए यह तुम्हारा प्रिय पेय मधुर सोमरस समर्पित है। भक्षम, जो कि तुम्हारा प्रिय आहार है, उसे मैं अग्रे दधामि, तुम्हारे आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। तुम दक्षिण दिशा से, दाहिनी ओर से हमारी रक्षा करो। मैं सखा असहचा, मैं सखा मेरे मित्र बनकर रहो। अध तत्पश्चात भूरिवृत्राणि जंघनाव, हम अनेक शत्रुओं का संहार कर सके। तो शत्रु तो अनगिनत हैं, रोग शोक रूप में, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या आलस्य आदि के रूप में, साथ साथ बाहर भी प्रगति पथ पर विघ्न बाधा डालने वाले शत्रु हैं। तो शत्रु का अभाव तो है नहीं, वो तो चारों ओर से घेरे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो समर्थ देवता की आवश्यकता है। तो प्रथम मैं तुम्हारे प्रिय पेय मधुर सोमरस को प्रस्तुत कर रहा हूं, और हे इंद्र, उसे तुम्हारे आगे रख रहा हूं। हे देवप्रवर, तुम दक्षिण दिशा से हमारे अनुकूल होकर के सखा भाव से मेरे मित्र बनकर सदैव रहो। देखिए, वेदों में मित्र भाव की भक्ति का प्राधान्य है। जैसे हम कहते आए हैं कि भक्ति के तो अनेक भाव हैं, स्वामी, सेवक, प्रिय, प्रेमिका, और भी अनेक भाव की भक्तियां कथित हैं। एक भाव मित्र भाव भी है। वेद में ऋषियों को मित्र भाव की भक्ति अधिक पसंद है, इससे प्रायः उन्होंने इंद्र को या उपास्य देव को सखा ही कहा है। तो हे इंद्र, तुम मेरे मित्र बनकर रहो, सहायक बनकर रहो। और तब मैं भूरि वृत्राणि, भूरि माने अनेक, वृत्राणि माने वृत्तासुर की तरह भयंकर शत्रु जो मुझे घेरे हुए हैं, जंघनाव, उनका संहार कर सकूं। हे इंद्र,
तुम्हारे निमित्त मधुर सोमरस का आहार सुरक्षित रखा हुआ है। तुम हमारे सखा बनकर सदैव हमारे अनुकूल बने रहो, जिससे हम तुम्हारे सहयोग से अनेक आसुरी शक्तियों का, शत्रुओं का संहार करने में सक्षम बन सकूं। इंद्र तुम्हारे हेतु रखा है, इंद्र तुम्हारे हेतु रखा है मधुर सोमरस का आहार, बने रहो अनुकूल हमारे सखा रूप होकर साकार, रहे कृपा सहयोग तुम्हारा, पाते रहें सदा साभार, असुर शत्रुओं का हम तुम मिल करते रहें सदा संहार। ओम 803 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र अदृश्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रशस्तामम् भरतवाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति, नेन्द्रो अस्ति दिनेम उत्त आहक इन्ददर्शकमभिष्टभाम। इस तीसरे मंत्र में इंद्र भगवान की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इंद्र है तो परम शक्ति, लेकिन अदृश्य है। अग्नि की भांति, सूर्य की भांति, पवन की भांति, पृथ्वी की भांति उसका दर्शन सुलभ नहीं है। तो ऋषि नेम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हे मनुष्यों, कैसे उस पर विश्वास किया जाए कि वह इंद्र है और उसके लिए तरह तरह के यज्ञाज का प्रबंधन हो, रात दिन उसका नाम लिया जाए। तो इस पर जरा विचार करो। तो यह कुछ युग से आगे बढ़कर बात है। चार्वाक अथवा नास्तिक विचारधारा के बीज कुछ ऐसे ही वेद मंत्रों में देखे जा सकते हैं। तो स्तुति करते हुए इंद्र के उपासकों से ऋषि नेम कह रहे हैं कि बाजे अंतः, हे बलाभिलाषी मनुष्यों, हे अन्नाभिलाषी मनुष्यों, यदि सत्यमस्ति, यदि इंद्र सचमुच में सत्य है, तो जरा बताओ कि इंद्र को किसने देखा है? इंद्र के लिए सत्यम स्तोमम भरत, यदि ऐसा है तो उसके लिए सत्य स्तुति करो। लेकिन नेवह आह, नेम ऋषि कहते हैं या उन्होंने कहा है कि इंद्र नास्ति, इंद्र नहीं है। कहा इयम ददर्श, यदि है तो कोई बतलावे कि किसने उसे देखा है। कम अभिस्तवाम, फिर हम किसकी स्तुति करें? तो हे शक्ति के आकांक्षी मनुष्यों, यदि इंद्र सचमुच शक्ति और सत्ताधारी है तो उस इंद्र के निमित्त अवश्य स्तुति करो। भृगवंशीय नेम नामक ऋषि तो कहते हैं कि इंद्र की कोई सत्ता ही नहीं है, भला किसने उसे देखा है? यदि कोई नहीं है तो हम भला क्यों गला फाड़कर उससे स्तुति करें? तो इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि इंद्र एक शक्ति है जिसे
हम अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते, क्योंकि रचना के पीछे रचनाकार रहता है। इसे कोई नहीं इनकार कर सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप नहीं होती है, उसके पीछे कोई रचना करने वाली शक्ति होती है, और वो शक्ति स्वयंभू है, अपने में संपूर्ण है, उसके आगे नहीं। तो ऐसी जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे मानते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, शंकालु रहते हैं, वे ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई कैसे हम जाने, हम तो उसको देखे नहीं। मैं का जानो राम को नैनो कबो न दीठ, हल्का कहूं तो भारी, गरुआ कहूं तो बह डरूं, गरुआ कहूं तो बहु डरूं, हल्का कहूं तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनो कबो न दीठ। तो यह कबीर की उक्ति है, और ऐसा संदेह होता रहता है लोगों में। कभी कभी तो लोग कह देते हैं कि वो है ही नहीं। तो यह एक सामान्य उक्ति है जो कभी कभी कुछ लोगों के हृदय में होती है। तो ऐसी उक्ति नेम भार्गव ऋषि के हृदय में भी यह शंका उठी। उन्होंने कहा, इंद्र सत्य है अगर वास्तव में वह सत्ताधारी, इंद्र सत्य है अगर वास्तव में वह सत्ताधारी, तो उसकी आराधना करो, शुभ सम्मति यही हमारी। कहा नेम ने, इंद्र कहाँ है, कौन देख है पाए, इस स्थिति में कहो भला हम स्तुति किसे सुनाएं। तो जैसा कहा गया है, ये चार्वाक अथवा नास्तिक विचारधारा को झलकाता है, और बाद में ऐसे ही कुछ मंत्रों से नास्तिक विचारधारा अथवा चार्वाक मत का उद्गम हुआ होगा। ओम 804 देवता इंद्र, सर्वोच्च सत्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमस्मिदरितः पश्यमेह विश्वादातान्यभ्यस्मिमह्ना ऋतस्य वा प्रतिशो वर्धयन्त्यादर्तिरो भवनादर्तरेमे। इस चौथे मंत्र में इंद्र अदृश्य रूप से एक धड़कन बनकर, विचारधारा बनकर अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम नास्तिक मत बनो, मेरे अस्तित्व पर, मेरी मान्यता पर, मेरी स्थिति पर पूर्ण विश्वास करो। जरितः माने हे स्तुतिकर्ताओं, भक्तों, उपासकों, अयम अस्मि, यह मैं इंद्र हूं। इह मां पश्य, यहां मुझे देखो। मां जो है वो मुझे के अर्थ में भी आता है, और मां नकारात्मक अर्थ में भी आता है। तो यह प्रसंगानुकूल अर्थ करने के लिए विचारणीय है। तो यहां पर मां जो है वो मुझे या मेरे लिए के अर्थ में प्रयुक्त है। तो हे स्तुतिकर्ताओं, हे भक्तों, उपासकों, मैं इंद्र, मैं यह इंद्र, अयम अस्मि, यह हूं।
ये माँ पश्य, यहां मुझे इस प्रकार से देखो। मन्हा, मन्हा माने महत्व से, मैं अपने महत्व से विश्वजातानि, समस्त उत्पन्न जीवधारी प्राणियों को अभियस्मि माने पराजित करता हूं। मुझसे श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है। ऋतस्य, ऋतस्य माने ऋत से, अनुप्रेरित। ऋत क्या है? वो सिद्धांत है जो सदैव चलता रहता है। जैसे पृथ्वी अपने एक निश्चित दूरी पर, निश्चित परिभ्रमण पथ पर चल रही है और धरती में आकर्षण शक्ति है, ऋतुएं आती जाती हैं, जो जन्म लेता है वो मरता है, ये सब बातें शाश्वत सत्य हैं। इसी शाश्वत सत्य को ऋत कहते हैं। तो इंद्र कह रहे हैं दिल की धड़कन बनकर, क्योंकि जब इंद्र अदृश्य हैं तो सामने तो आएंगे नहीं, तो कुछ एक प्रेरणा बनकर के अपना अनुभव कराएंगे कि मेरे विचार में इस प्रकार से सोचो, मुझे इस प्रकार से जानो। मैं ऋत सिद्धांत का अनुप्रयोग हूं। प्रदिशः समस्त दिशाएं मां वर्धयन्ति, मुझे बढ़ाती हैं, अर्थात मेरी शक्ति का परिचय देती हैं। सभी दिशाओं में मेरा शक्ति विस्तार है। पूरब में सूर्य उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, दिन को तारे छिप जाते हैं, रात को दिखाई पड़ने लगते हैं। यह जो एक व्यवस्था है, जो एक रीत है, वह मेरे द्वारा प्रेरित है। यानी मैं नियंता हूं और मेरे ही कारण नियम सत्य रूप में देखे जा रहे हैं। अदरदेरा, मैं शत्रुओं का विदारक हूं। जो सृष्टि में एक अव्यवस्था आ जाती है, उसको मैं नष्ट करता हूं। जब तपन अधिक बढ़ जाती है तो मैं वर्षा बन जाता हूं, मैं शरद बन जाता हूं, विविध ऋतु में प्रकट होता हूं। वो मेरा ही प्रताप है। दिन और रात में मैं प्रकट होता रहता हूं। यह जो प्रकाश और अंधकार की व्यवस्था है, दिन रात की व्यवस्था है, वो मेरे कारण ही है। यह सब ऋत है और यह मेरे ही द्वारा नियंत्रित हैं। भोना दर्दरीम, मैं समस्त भुवनों को, समस्त लोगों को नष्ट कर सकता हूं। लोग स्थित हैं, लोग शक्ति संपन्न हैं, लोगों में एक व्यवस्था चल रही है, वो सब मेरे ही कारण। इंद्र शंकित श्रोताओं को अपना परिचय देते हैं। यह मैं हूं, मेरा यह रूप है, मेरा अनुभावन ऐसे हो सकता है। हे स्तुति करता हूं, यहां मुझे देखो। मैं अपनी महिमा से समस्त जीवधारियों को पराजित कर सकने में पूर्ण सक्षम हूं। ऋत के सिद्धांत से अनुप्रेरित संसिक्त सभी दिशाओं में मेरी शक्ति का विस्तार है। संसार का कोई भी पदार्थ मुझसे बड़ा नहीं है, मुझसे बढ़कर नहीं है। मैं शत्रु विदारक हूं, समस्त लोगों को ध्वस्त कर सकता हूं, प्रलय ला सकता हूं। प्रलय होती है मेरी शक्ति से, सृजन होता है तो मेरी शक्ति से। मेरी शक्ति के बाहर कोई नहीं है। तो गीता में जब विश्व रूप का परिचय भगवान ने दिया तो इसी रूप में दिया है।
कहा इंद्र ने, अस्तोताओं, मेरी शक्ति अपार, मैं सबको परास्त कर सकता संहार। ऋत अनुप्रेरित सभी दिशाओं में मेरा संचार, मुझसे बड़ा न कोई, सकता हूं मैं सबको मार। ओम 805 देवता इंद्र शीर्षक उपासक का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। आजन्मा वेना अर्हन् ऋतस्याम् एकमासेनं हर्यतस्य पृष्ठे मनश्चिन्मे हृद प्रत्यवोचदचिक्रदञ्छिषमन्तः सखाजः। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के अस्तित्व का जब परिचय हुआ और जब उपासकों को विश्वास हो गया कि इंद्र की शक्ति अपार है, उसी के माध्यम से यह संसार चल रहा है, नियंत्रित हो रहा है, भिन्न भिन्न रूपों में वह अपनी झलक दिखाता है, अपना परिचय देता जाता है, तो उनके विचार इंद्र की भक्ति भाव से भर गए। यत जब वेनाह, वेनाह माने स्तुतियां, हर्यतस्य माने पूर्ण रूप से पूज्य, ऋतस्य माने यज्ञ के अथवा सत्य के, पृष्ठे माने अंदर, एकम माने अकेले, आसीनम माने बैठे हुए इंद्र को, आरोहण उसकी स्तुति होने लगी। यानी जब पूर्ण रूप से भक्तों में विश्वास हो गया तो वे स्तुतियां करने लगे, यज्ञ में उनके आवाहन हेतु प्रार्थना करने लगे। तो इंद्र की उक्ति है कि मैं सूक्ष्म रूप से उस यज्ञ स्थान में बैठा हुआ उनकी स्तुतियों को सुनने लगा, उनकी एकाग्रता, उनके समर्पण से प्रभावित हुआ और मनःचित मेरे मन ने, मेरे हृदय से यह कहा, प्रति अबोचत, और कहने लगा बार बार, शिशुमन्तः, ये सब मेरे ही बाल बच्चे हैं और ये सब घर परिवार वाले बाल बच्चे वाले हैं। सखाया, ये मेरे मित्र हैं। अचिक्रंदन, ये मुझे बुला रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए, इनकी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान दयालु हैं, जब विश्वास पूर्वक उनका कोई स्मरण करता है तो वे आने में विलंब नहीं करते, संरक्षण हेतु तैयार हो जाते हैं। जब यज्ञ के अंदर अकेले आसीन मुझ इंद्र की स्तुतियां होने लगी, तब मेरे मन ने हृदय से कहा, संतानों वाले मित्र मुझे बुला रहे हैं, अस्तु हमें उनके संरक्षण के लिए कटिबद्ध होकर चलना चाहिए। स्तुतिकर्ता भक्त मुझे जब लगे बुलाने, स्तुतिकर्ता भक्त मुझे जब लगे बुलाने, एकाकी बैठे मेरी स्तुतियां लगे सुनाने। मेरा मन मेरे उर से लग गया तथ्य बताने, मेरे मित्र बुलाते जिनके, मेरे मित्र बुलाते जिनकी हैं वे सब संतानें। 806 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के कथनीय कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर हो जाए। विश्वेत्तादय सवनेषु
वाच्याय जगर्थमघवन्निन्द्र सुन्वते पारावतयत्परसम्भृतम् वस्वपावृणो शरभाजनशिबन्धवे। इस छठे मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि इंद्र के महत् कृत्यों का, उसके किए गए उपकारों का कथन यज्ञ के अवसर पर अवश्य होना चाहिए। इंद्र ने शरभ ऋषि के निमित्त बहुत अधिक धन प्रदान किया। परावत नाम के शत्रु के धन को छीना और यज्ञ करने वालों को दिया। तो आदि आदि जो उसके कर्म हैं, दान के कर्म, शत्रु संहार के कर्म, परोपकार के कर्म, उसका कठिन यज्ञ अवसर पर अवश्य होना चाहिए। मघवन हे संपन्न इंद्र, ऋषि बंधवे शरभाय, तुमने बंधु स्वरूप शरभ नाम के ऋषि के लिए पूर्व संभृतम, बड़ी संख्या में एकत्र किए गए धन को, परावतम, परावत नाम के शत्रु से छीन लिया और अपनिलोह अपने अधीन कर लिया। तो उस धन को हे इंद्रदेव सुन्वते माने सोम यज्ञ करने वाले के लिए, प्रवाच्या माने विशेष रूप से दो, और तुम्हारा यह दान विशेष रूप से यज्ञ अवसर पर कथनीय है। हे संपन्न इंद्र, जो उपकार तुमने बंधु रूप शरभ ऋषि के प्रति किया है, परावान नामक शत्रु का बहुसंचित धन अपने अधीन किया है, और यज्ञ करने वाले यजमान को तुमने जो अनुदान प्रदान किया है, वे सारे महान कर्म यज्ञ के समय गेय हैं, कथनीय है। शरभ नाम ऋषि के निमित्त, शरभ नाम ऋषि के निमित्त जो तुमने बहु उपकार किया, रिप परावान का प्रचुर द्रव्य जो तुमने जनहित हेतु लिया, पुण्य यज्ञ करने वालों को जो पर्याप्त अनुदान दिया, हे इंद्र तुम्हारे कृत्य यज्ञ में कथन योग्य सुविचार किया। 807 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु पर आक्रमण का उचित समय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। प्रणोनन्दावता प्रधन्ने हयोभो अपावरेद दिशेऽमृत्रः समर्मणि वज्रमिन्द्रो अपेपतत्। इस मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ने वृत्रासुर के मर्मस्थल पर प्रहार किया, जिससे वह अचेत हो गया। अब उस प्रबल शत्रु पर प्रहार करने का उचित अवसर आ गया है, इसलिए है वीरो तुम यह अवसर मत गंवाओ। शीघ्र शीघ्र शीघ्रातिशीघ्र उस वृत्रासुर के वध में इंद्र का हाथ बटाओ और विजय पाओ। तो नूनम माने निश्चय ही, वृत्रस्य मर्मणि, वृत्रासुर के मर्म स्थान पर, जैसे हृदय है, मस्तिष्क है, यह सब मर्म स्थान है। इन पर प्रहार होने से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, असहाय हो जाता है। तो वृत्रस्य मर्मणि, वृत्रासुर के मर्म स्थान पर इंद्र ने वज्रम अपि पतत, वज्र का प्रहार कर दिया है। इसलिए हे वर वीरो, नूनम निश्चय ही यह उचित समय है,
और प्रधावत तुम दौड़ पड़ो और अवावरीत उस शत्रु को रोको और उसका अंत कर डालो। तो यह रणनीति है कि जब कोई सबल शत्रु अधमरा सा हो जाए तो भले ही कितना प्रबल क्यों न हो, लेकिन सहायक लोगों को रणनीति के अनुसार उस पर तुरंत टूट पड़ना चाहिए और उसका अंत कर देना चाहिए। तो इंद्र ने वृत्तासुर के मर्मस्थल पर वज्र का प्रहार कर दिया है। हे वीरों, अब निश्चिंत होकर शत्रुओं पर टूट पड़ो और शत्रु सेना में कोई ऐसा नहीं है जो अब तुम्हें रोक सकेगा। तुम शत्रु सेना का पूर्ण रूप से संहार कर डालो। इंद्र ने किया मर्मस्थल पर वृत्तासुर के वज्र प्रहार किया। इंद्र ने मर्मस्थल पर वृत्तासुर के वज्र प्रहार टूट चुका। अरे दल का बल है इस प्रकार से करो विचार। टूट पड़ो वर सेना पर हे वर वीरो, करके हुंकार कोई रोक न सके तुम्हारी दुर्निवार अब शक्ति अपार। ओम 808 देवता सुपर्ण शीर्षक सुपर्ण द्वारा सोम का आनयन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मनो अजमान आजसेमतरत्परम् दिवम् सुपर्णो गत्वा जसोमम् वज्रण आभरत। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि सोम रस अथवा सोम लता कहीं स्वर्ग में लौह कपाट से सुरक्षित थी ताकि कोई उसको ला न सके, लेकिन सुपर्ण गरुण द्वारा वह इंद्र के पीने के लिए वहां स्वर्ग से लाई गई है। तो सुपर्णा, हे उत्तम पंखों वाले गरुण, सुमाने श्रेष्ठ, पर्ण माने पंखा, पखने पक्ष, हे श्रेष्ठ पंखों वाले गरुण, मनोजवा अयमाह, मनोजवा माने मनोगति से, अयमाह माने जाते हुए, तुमने आयसीम पुरम अतरत, आयसी कहते हैं लौह, लोहे के नगर को पार कर दिया। दिवम गत्वा, दुलोक में जाकर, वज्रे माने वज्रधर इंद्र के लिए सोमम आभरत, सोम रस को पानार्थ इंद्र के धरती पर लाए। सोम दुलोक में एक लोहे की नगरी में रखा था, उसे लाने के लिए इंद्र ने सुपर्ण यानी गरुण को भेजा। सुपर्ण लोहे की नगरी को पार करके दुलोक से वज्रधर इंद्र के लिए सोम ले आए। तो यह सोम मतलब धरती पर नहीं था, स्वर्ग में था। गरुण जो कि तीव्रगामी हैं, उन्हीं को सुपर्ण कहा गया है। वे इस सोम को लाए इंद्र के पान के लिए धरती पर। तो यह मतलब जैसा सामान्य कथन है कि सोम लता हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर कहीं होती थी, तो तिब्बत को भी स्वर्ग कहा गया है, तिबिष्टप उसको कहते हैं संस्कृत में, और उसे स्वर्ग भी कहा गया है। पांडवों ने यही यात्रा की थी और तिब्बत को स्वर्ग मान करके चले थे। तो उनके और साथ में चलने वाले जो चारों भाई थे, द्रौपदी आदि थी, वे तो गल गए, लेकिन कहा जाता है कि बैतरणी पार करके स्वर्गलोक, आज की भाषा में कहें तिब्बत तक पहुंच गए थे।
तो हिमालय पर स्वर्ग है इसकी कल्पना थी और उसको त्रिविष्टप कहा जाता था, आज उसी को तिब्बत कहा जाता है। तो सोम द्विलोक में एक लोहे की नगरी में सुरक्षित रखी हुई थी, सुरक्षित था, सुरक्षा पूर्वक रखा गया था। उसे लाने के लिए इंद्र ने सुपर्ण यानी गरुण को भेजा। सुपर्ण लोहे की नगरी को पार कर द्विलोक से वज्रधर इंद्र के लिए सोम ले आए। इसका कथन है, गरुण इंद्र प्रेषित द्विलोक को गए तीव्रता से गतिमान, लौह नगर में सोम सुरक्षित, किंतु वहां पहुंचे बलवान, लाए सोम कलश द्विलोक से, इंद्र हेतु वे गरुण महान, ताकि वज्रधर इंद्र कर सके सरस सोमरस का मधुपान। ओम 809 देवता इंद्र का वज्र, शीर्षक शत्रुहंता वज्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। समुद्रे अन्धश्रयत उद्ना वज्रो अभिव्रतः भरञ्जस्मै संयतः परः प्रश्रवणा बलिम्। इसमें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र का वज्र मेघों में रहता है और असुरों की बलि देता है। तो यह तो आलंकारिक भाषा है। अगर हम इसे स्पष्ट अर्थ में लें तो जो इंद्र का वज्र है वही विद्युत है, वज्रपात होता है, कड़क कर बिजली गिरती है तो फिर उस प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है। और जो ये कड़क और वज्रपात होता है, बिजली चमकती है, तो इसी से वृष्टि होती है। तो इस वृष्टि को, इस वृष्टि के जो अरोधक शक्ति है वही वृत्तासुर या राक्षस है, तो वे मारे जाते हैं और वृष्टि होती है। तो सीधा अर्थ तो यह है कि विद्युत चमकती है वही वज्रपात है, और जो जलावरोधक वृष्टिरोधक शक्ति हैं वे उस विद्युत के चमकने से, बादलों के कड़कने से वृष्टि में क्या वृष्टि की भूमिका बनाते हैं। तो सामान्य सत्य तो यही है, लेकिन कहा जा रहा है कि वज्र, इंद्र का जो वज्र है, वज्रपात है, वो उदना, उद माने जल, जल में रहता है। अभिवृता माने घिरा हुआ है जल से, यानी बादल में जल रहता है, जल से वो घिरा रहता है। समुद्र आकाश को भी कहते हैं, क्योंकि बड़ा विस्तृत आकाश नीला नीला दिखाई देता है और उसमें वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सागर हो फैला हुआ, और सागर में जल रहता है, अंतरिक्ष में भी जल रहता है, तभी तो हिमपात होता है। आकाशी से तो हिमपात होता है और आकाश का जल ही तो बर्फ बनकर के गिरता है। तो इसलिए आकाश को भी ऋग्वेद ने जहां तहां समुद्र के रूप में जाना गया है, उसका अर्थ समुद्र के हेतु किया गया है। तो अंत शैते, वो उसके अंदर, यानी समुद्र अंत शैते, वो जो वज्र है वो आकाश में सोता है, यानी बादलों के बीच रहता है। और जब वृष्टि अवरोधक शक्तियां वृत्तासुर आदि उस मेघ से भरे हुए जल को बरसने नहीं देती हैं, तब एक संग्राम छिड़ जाता है, तो वज्रपात होता है। और उस संग्राम में संजता माने संग्राम के पूरा प्रश्रवाणा, सामने से भागने वाले शत्रु जो वृत्तासुर आदि हैं, वो असमय इन
इस वृक्ष के हेतु बलिम भरंती, अपनी बलि देते हैं, यानी मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब वृक्ष और रोधक शक्तियां इस वज्रपात द्वारा जो है वो नष्ट होती हैं। बात तो सीधी सीधी है, लेकिन कहा यह गया है कि अवरोधक शक्तियां बादलों के जल में सोती हैं, अंत में वज्रपात होता है और वो सब मारी जाती हैं, उनकी बलि होती है। तो इंद्र का वज्र मेघों के जल से आवृत अंतरिक्ष के मध्य विद्यमान रहता है। संग्राम में दौड़ने वाले शत्रु मानो इस इंद्र के लिए अपनी बलि चढ़ाते हैं, वे मारे जाते हैं, तो वही उनकी बलि है। वज्र इंद्र का मेघावृत जल मध्य दिखता विद्यमान, युद्धेक्षु शत्रु जब आते हैं उद्यत होकर ने घमासान। धावित इतस्ततः संगर में होते हैं वे यों दृश्यमान, जो वज्र हेतु बलि दान स्वयं का करने का रचते हैं विधान। ओम 810 देवता वेदवाणी शीर्षक वेदवाणी का प्रभाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्नाद्वदन्त्य विचेतनानि राष्ट्रे देवानान्निषसाद मन्त्रात् चतस्र ऊर्जम् ददहे पजाम् सिक्वस्विदस्याः परमम् जगाम। इस दशम मंत्र में वेदवाणी की महत्ता का कथन है। जब वह यज्ञों में उच्चरित होती है तो उसके फलस्वरूप धन धान्य की वृद्धि होती है, गायों में दुग्धाधिक्य होता है। किंतु यह वेदवाणी कहाँ से आती है इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता है। तो वेदवाणी क्या है, इसका प्रभाव क्या है? अविचेतना निवदंती। अविचेतना माने जो चेतना रहित हैं, अज्ञानी हैं, उनको यह उच्चरित होकर के ज्ञान देती है। देवानाम मंद्रा, देवानाम माने विद्वानों को, या मंद्रा माने हर्ष प्रदान करती है, अथवा देवों को हर्ष प्रदान करती है, दोनों हो सकता है। देव तो दिव्य शक्तियां हैं, उनको कहते हैं, और देव विद्वानों को भी कहते हैं, क्योंकि विद्वानात् देवा, जो दे वही देव है। तो जो विद्वान हैं वही तो सब कुछ देते हैं, वही तो तरह तरह के ज्ञान देते हैं, दर्शन देते हैं, मतलब और तरह तरह के नई चेतनाओं को जगाने वाली शक्तियां प्रदान करते हैं, आविष्कार नए नए करते हैं, नए नए ग्रंथ और काव्य रचते हैं। तो ये सब देते हैं समाज को, इसलिए देव हैं। और देवता भी जो दिव्य शक्तियां हैं वो भी देती हैं। तो देवानाम मंत्रा, ये जो वेदवाणी है वो देवों अथवा विद्वानों को हर्षित करने वाली है। यत राष्ट्रीय वाक, यह राष्ट्रीय वाक माने तेजो युक्त वेदवाणी है, यानी वेदवाणी तेज से परिपूर्ण है और यज्ञों में बोली जाती है। चतस्रः, यह चारों दिशाओं में ऊर्जम पयांश दुधे, ऊर्जाप्रद अन्न को, दुग्ध आदि को दुहती है, यानी इससे अन्नोत्पत्ति में विकास होता है और गायों में दुग्ध का आधिक्य हो जाता है। अस्याह, इसका परमम यानी मूल स्थान कुहसित कहाँ है यह जान नहीं मिलता है। अज्ञानियों को ज्ञान देने वाली, ज्ञानी बनाने वाली, विद्वानों को आनंदित करने वाली वेदवाणी जब यज्ञों में प्रकट होती है, उच्चरित होती है, तब चारों ओर अन्न और दुग्ध की वृद्धि होती है। किंतु इस वेदवाणी के मूल उद्गम स्थान का पता नहीं चल पाता है। वेदवाणी है विलक्षण, वेदवाणी है विलक्षण, मूर्ख को ज्ञानी बनाती, विद्वत जनों को मुदित करती, यज्ञ में जब यह सुहाती।
चारों दिशा में दुग्ध की और अन्न की उपजें बढ़ाती, पर न होता ज्ञात यह वाणी कहाँ से जन्म पाती। ओ 811 देवता वेदवाणी शीर्षक वेदवाणी की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवीं वाचमजनयन्त देवास्ताम् विश्वरूपाः पशवो वदन्ते सा नो मन्त्रे समूर्त्यन्दः अनाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो। इस 11वें मंत्र में वेद वाणी के व्यापक रूप का चित्रण है। वेद वाणी वह वाणी है जो मानव में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी एक स्वर बनकर गुंजायमान होती है। तो पशु में कोई भाषा तो नहीं होती है, लेकिन उसमें वेदवाणी का समावेश रहता है, इसलिए वे भी अपने आशय को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और वाणी का अर्थ भी यही होता है, भाषा का अर्थ भी यही होता है, भाष्यति अर्थम। तो यह वेदवाणी का ही प्रभाव है कि मनुष्य में तो व्यापक ज्ञान का संचार रहता ही है, लेकिन पशु पक्षियों में भी वह एक संवाद या संदेश वाहक बनकर उतरती है और वे अपने आशय को दूसरों तक पहुंचाते हैं और परस्पर उसी वाणी से जुड़े रहते हैं। देवों ने देवीं वाचम अजनयंत दिव्य वेद वाणी को उत्पन्न किया। ताम उसको विश्वरूपा पशु वदंती, उसी को विश्वरूपा माने चारों ओर विविध रूपों वाले पशु पक्षियों ने ग्रहण किया और वे भी उसी शक्ति से अपने भाव संचार को करते हैं, बोलते हैं चारों ओर। मंत्र रासा माने यह वेदवाणी मंत्र माने आनंद देने वाली है। न ईशम ऊर्जम दुहाना, यह हमें ईशम माने अन्न, ऊर्जम माने शक्ति को प्रदान करती है। सुश्रुता धेनु वाक, यह सुश्रुता माने अच्छी तरह से अस्तित्व की गई वेदवाणी एक धेनु है जो कि हमें सर्वस्व देती है। असमान उपयेत, यह हम सबके निकट आकर हमको समृद्धि प्रदान करने वाली हो जाए। देवताओं ने जिस दिव्य वेद वाणी को उत्पन्न किया उसे विविध रूप वाले प्राणी अलग अलग रूप से उच्चारण करते हैं। आनंद प्रदा वह वेदवाणी हमें अन्न और शक्ति दे। विधिवत आराधित वह कामधेनुवत हमें समृद्धि प्रदान करती रहे और हमारे समीप सदैव विद्यमान रहे। देवोत्पन्ना दिव्य वेदवाणी ही सबका कारण, तभी इसी का भिन्न भिन्न रूपों में करते उच्चारण सुखदा वरदा दिव्य वेद वाणी संपन्न बनाए। मंगलदा आराधित गोसम सुख समृद्धियां लाए। ओ 812 देवता इंद्र और शीर्षक वृत्तासुर वधार्थ कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखे विष्णावितरम् विक्रमस्पद्योर्देहि लोकम् वज्राय विश्वभे हनावभृत्रम् ऋणजा वसिन्धोनिन्द्रस्य यन्तः प्रसवे विसृष्टोः। इस 12वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, इसमें यह कथित है कि वृत्तासुर ने आसमान में छाए बादलों में भरे जल को रोक रखा है। उस रुके हुए जल को वृक्ष रूप में परिणत करने के लिए
इंद्र की यानी इंद्र हेतु अन्य देवों की सहायता की आवश्यकता है। विष्णु सहयोग दें और अंतरिक्ष देव भी सहायता दें। तो सखे विष्णु, हे मित्र विष्णुदेव, वितरम, वितरम माने अधिक, विक्रमस्व माने विक्रम दिखाओ, विक्रम करो, पराक्रम करो। द्योह, हे द्युलोक, वज्राय विष्कंभे, वज्र को विष्कंभे में ठहरने के लिए लोकम दे स्थान दो, क्योंकि देव द्युलोक में, आकाश लोक में, अंतरिक्ष लोक में ही तो बादल रहते हैं और उस बादल में जब तक वज्र नहीं ठहरता है, बिजली नहीं ठहरती है, तब तक वृष्टि नहीं होती है। जैसे पूर्व मंत्रों में कहा गया है कि जो विद्युत है वो चमक करके बादलों में एक ऊष्मा लाती है और उस ऊष्मा से वृष्टि होती है। वही बिजली इंद्र का वज्र है। और अगर बिजली न चमके, गर्जन न हो तो जल नहीं बरसेगा। यही प्रक्रिया जो है आलंकारिक रूप में वृत्तासुर का वध है। वृत्तासुर जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि वो दानवी शक्ति है जो वृष्टि नहीं होने देती है, और इन्हीं सबको खंडित करने के लिए वज्र की और इंद्र की आवश्यकता होती है। इंद्र तो सबका स्वामी है, वृक्ष का देवता है। तो जल तो भरा रहता है, अपार जल भरा रहता है बादलों में, लेकिन वह बादलों में टिका रहता है, गिरता नहीं है। तो उसके लिए वज्रपात होता है, गर्जन तर्जन होती है, वही युद्ध है वृत्तासुर का। तो इसमें विष्णु की भी आवश्यकता है। और इंद्र व विष्णु भी कहा गया है। तो इंद्र और विष्णु और व्यापकता के कारण सूर्य को भी विष्णु कहा जा सकता है, क्योंकि विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापक। तो सूर्य से व्यापक और कोई नहीं है, क्योंकि और देवता तो एक सीमित स्थान पर रहते हैं, लेकिन सूर्य देवता का जो तेज है वो असीम है, सभी ग्रहों पर ग्रहों में है, चारों ओर फैला हुआ, नीचे भी, ऊपर भी, दक्षिण उत्तर भी। तो शब्दकोशों में सूर्य को भी विष्णु कहा गया है। व्यापकता के कारण विष्णु का अर्थ व्यापक होता है। विष्णु एक देवता है, वो व्यापक हैं। तो हम विष्णु को भी मान सकते हैं और चाहे तो सूर्य को भी मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी विश्व के कारण है। सूर्य ना हो तो वृष्टि नहीं होगी। तो हे विष्णु, सखे विष्णु, हे मित्र वरुण देव, विष्णुदेव, वितरम, विक्रमस्व, वितरम माने विशिष्ट, व्यापक, विक्रम अपना दिखाओ। देव, हे द्युलोक, वज्राय विष्कंभे, वज्र को ठहरने के लिए, विष्कंभ माने होता है ठहरना, वज्राय विष्कंभे, वज्र को ठहरने हेतु लोकम दे, स्थान को दो, क्योंकि अंतरिक्ष ही तो स्थान है। अंतरिक्ष न हो तो कोई चीज कहीं ठहर ही नहीं सकती। तो तुम वज्र को ठहरने के लिए अंतरिक्ष में स्थान दो। वृत्तम माने वृत्तासुर को हनाओ, ताकि वृत्तासुर को इंद्र मार सके। सिंधून, सरिताओं को, सिंधु माने सरिता होता है, क्योंकि संदत जलम, सिंधु माने नदी होता है, नदी इसलिए हो संदत जलम या श्याम, जिसमें जल सरकता हुआ चले, तो वो नदी ही है जिसमें धारा प्रवाह जल चलता रहता है। तो सिंधुन माने सरिताओं को वह जल से प्रवाहित कर सके। तो इंद्र देवता वृष्टि करें, विष्णु देवता एवं द्युलोक
ये सहायता करें इंद्र की, और वज्र प्रहार से वृत्तासुर का हनन हो और वृष्टि हो, और वृष्टि से सरिताओं में जल प्रवाहित हो। ऐसा अवकाश यानी ऐसा अवसर जो है वह प्रदान किया जाए विश्व के द्वारा और जलोक के द्वारा, ताकि इंद्र सक्षम हो, जल वृष्टि हो, सरिताओं में जल प्रवाहित हो सके। इंद्र से प्रसवेयन्तु, और इंद्र की आज्ञा से जल धाराएं प्रवाहित होती जाए। हे मित्र विष्णु देवता, तुम अपना अत्यधिक पराक्रम प्रकट करो। हे दिलोक, तुम वज्र के ठहरने के लिए अधिक स्थान दो। हे विष्णु, हम और तुम दोनों मिलकर वृत्तासुर का संहार करें और अवरुद्ध जल को प्रवाहित करें। मुक्त जल सरिताओं में इंद्राज्ञा से प्रवाहित होते जाएं। यह स्वालंकारिक कथन है। बात यह है कि तथ्य तो इतना ही है कि आकाश में दिलोक में बादल छाए हुए हैं और जल भरा हुआ है उन बादलों में, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। तो इसके लिए वज्र प्रहार हो, इंद्र का वज्र प्रहार वही बिजली का चमकना है और उसी से वर्षा होती है। इस प्रकार से वृष्टि हो और सरिताएं जल को प्रवाहित कर लोक कल्याण हो। बात तो इतना ही है, लेकिन उसका आलंकारिक ढंग से कहा गया है। हे मित्र विष्णु, तुम अब अपना अत्यधिक पराक्रम दिखलाओ। हे मित्र विष्णु, तुम अब अपना अत्यधिक पराक्रम दिखलाओ। हे अंतरिक्ष, अत्यधिक स्थान पर तुम वज्र हेतु करते जाओ। हे अंतरिक्ष, अत्यधिक स्थान तुम वज्र हेतु करते जाओ। इंद्र विष्णु की सहायता से मिलकर जल को मुक्त करो। करें वृत्तबध, जल प्रवाह कर मुक्त, सरित में सलिल भरे। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के सभी सूक्त के शब्दार्थ, भावार्थ आदि को संक्षिप्त रूप से जाना। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं और संपूर्ण मंत्र संख्या हो चुकी है 7638। यह सौभाग्य का विषय है। इन 12 मंत्रों में विशिष्ट रूप से इंद्र की प्रार्थना है और वेदवाणी की भी प्रार्थना है, तो और गरुड़ की भी प्रार्थना है। मुख्य रूप से इंद्र की प्रार्थना है, उनके बल विक्रम का कथन है। लेकिन जो नेम ऋषि हैं उन्हें यह शंका हो जाती है कि हम सब प्रार्थना करें उच्च स्वर में, लेकिन इंद्र है भी या नहीं। किसी ने उस इंद्र को तो देखा नहीं, जब देखा नहीं तो कैसे माने, कैसे जाने। इस पर एक प्रेरणा बनकर के इंद्र स्वयं प्रकट होते हैं और वे अपना परिचय देते हैं कि मैं वह परम शक्ति हूं जो यह सृष्टि चला रहे, जो इस सृष्टि को संचालित कर रहा है, और मेरे द्वारा ही संयमित है यह सृष्टि। आसुरी शक्तियां मेरे द्वारा ही संहारित हैं और जो व्यवस्था है वो मेरे द्वारा है। तो मुझे जानो, संदेह वृत्ति का त्याग करो, विश्वास करो और उस परम शक्ति का गुणगान करो। तो क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक फिर कार्य बनता नहीं है। श्रद्धा न रहने पर लोक अनियंत्रित हो जाता है। तो तुम उस परम शक्ति पर विश्वास करो, वो परम शक्ति इंद्रमय ही हूं। तो इस प्रकार से लोक कल्याण करो। इसको सुन करके, समझ करके फिर इंद्र की भक्ति का, उनका गुणगान वेद मंत्रों के माध्यम से होने लगा। चारों ओर इंद्र के गायन के मंत्र गूंजने लगे, यज्ञ आदि होने लगे। जो संदेह वृत्ति थी उसका समाधान हो गया। इंद्र की यथोचित स्तुति होने लगी। इंद्र के लिए सोमरस और सोमलता लाने के लिए जो है वे गरुड़, जिसको शेन कहा गया है,
वो नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़े दुर्गम स्थान से सोमलता को भूपर लाए और इंद्र को उसका निचला रस प्रदान किया गया। इंद्र प्रसन्न हुए। फिर वृष्टि में जो मेघ छाए थे वृष्टि हेतु, उनमें जल भरा था, लेकिन वह जल धरती पर आ नहीं रहा था। वृत्तासुर नामक राक्षस को रोके था। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे तत्व थे जो कि वृष्टि नहीं होने देते थे, वही वृत्तासुर थे। तो वज्र प्रहार माने हुए विद्युत जब कड़कती है, जब बादल गरजते हैं, तो उसके कारण मेघों में, बादलों में एक ऊर्जा आती है, गर्मी आती है, और उससे जल जो है वो धरती पर बरसने लगता है। नदियों में जल प्रवाहित होने लगता है, लोक कल्याण होता है। इन सब बातों को इस सूक्त में कहा गया है। तो हम देखते हैं कि वेदों में काव्य भी है, वेदों में विज्ञान भी है, वेदों में भक्ति भी है, वेदों में ज्ञान भी है। तो हम अलंकार की भाषा में कहे गए अर्थ को समझने की चेष्टा करें, क्योंकि पश्य देवस्य काव्यम यौन मवार न जीरत, ऋग्वेद में कहा गया है कि यह एक दिव्य काव्य है जो न कभी मरता है न बुढ़ा होता है। तो एक काव्य है, तो काव्य में कुछ जरा आलंकारिकता होती है, कुछ कहने में वक्रता होती है, तो जरा अटपटी सी लग सकती है किसको, तो उसके सामान्य अर्थ को जाना जाए, काव्य का आनंद लिया जाए, अलंकार का आनंद लिया जाए और अर्थ का भी आनंद लिया जाए। और वेद ही से अलंकार भी हुए हैं, वेद से भी लोकोक्ति हुई हैं, वेद से ही तरह तरह की उक्तियां, तरह तरह के रस, तरह तरह के अलंकार का उद्भव हुआ है, जो बाद में काव्य शास्त्रों में कहा गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और अनेक तरह के अलंकारों के रूप में जिसको बाद में काव्य और अलंकार के ग्रंथों में ग्रसित किया गया है। तो इस प्रकार से हम सब वेदार्थ को समझें, समझाएं, प्रचार करें, प्रसार करें। हम इस निवेदन को बार बार करते आए हैं। आप सबसे यही याचना है कि हमारे इस लघु प्रयास में सहायक बने और वेद के प्रचार प्रसार के पुण्य कार्य को करें। यह ज्ञानवर्धक तो है ही, लेकिन इसमें लोक कल्याण के तमाम भाव छिपे हुए हैं। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। विद्वानों को मत है इसी वेद की भाषा से विविध भाषाओं का जन्म हुआ है। तो सर विलियम जोन्स ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने बड़े परिश्रम से इस बात को सिद्ध भी किया है। तो अब विलंब न करें, अपना कुछ समय वेदार्थ अर्पित करें, हमें कृतज्ञ बनावें इस प्रार्थना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।